भादों का ये उत्सव चहुँ दिस खुशियाँ छाए, के बाजे ढोल नगाड़े सभी मिल मंगल गाए, के अंबर रस बरसाए घटाए शोर मचाए, सबने घर द्वार सजाया दुल्हन सा रूप बनाया। दर्शन में शुद्धि लाया क्षमा का भाव लाया, अपना बनाने आया हो। जैनों का पर्व आया खुशियाँ हजार लाया, उत्सव ये प्यारा आया हो। पर्युषण आया हो वीर जी, पर्युषण आया हो वीर जी, पर्युषण आया हो वीर जी, पर्युषण आया हो वीर जी। सुबह जिन मंदिर जाना, नित भक्ति भाव सजाना, पुण्यों से झोली भरना, गुणगान प्रभु का करना। कि पाया नर्तन तुमने न इसको व्यर्थ गवाना, कि आया पर्युषण है धर्म का लाभ उठाना। प्रभु के दर्शन को तुम सुबह नित शाम जाना, करो तुम व्रत एकादशन ये बातें भूल न जाना। पुण्यों से झोली भरना, गुणगान प्रभु का करना। दर्शन में शुद्धि लाया क्षमा का भाव लाया, अपना बनाने आया हो। जैनों का पर्व आया खुशियाँ हजार लाया, उत्सव ये प्यारा आया हो। पर्युषण आया हो वीर जी, पर्युषण आया हो वीर जी, पर्युषण आया हो वीर जी, पर्युषण आया हो वीर जी। बोलो महावीर भगवान की, बोलो 10 लक्षण धर्म की, बोलो कि उत्तम आकिंचन धर्म की, बोलो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। इसी भरत क्षेत्र के अंग देश के अंतर्गत चंपापुर नामक नगर में बोलो शांतिनाथ भगवान की। उसी नगर में एक वृषभ दत्त नाम का सेठ था और उनकी स्त्री जन्मती। इन्हीं सेठ के यहाँ एक सुभग नाम का ग्वाला था जो कि सेठ सुदर्शन का पूर्व भव था। आइए हम सब देखते हैं ग्वाला जंगल में क्या कर रहा है। तुम बैठे हो तो मैं देखी कि मेरी गाय किधर ले गई। अरे डट जा। अरे यह कौन है? ओ भाई कौन है तू? अरे इस घने जंगल में क्या कर रहा है तू? है? वे ग्वाला मुनिराज को घूम घूम कर देखता है और आश्चर्यचकित होता है। अरे ये कैसे इतनी ठंड में बिना कपड़ों के बैठे हैं। ना तो कोई कपड़ा है लगता है इसके शरीर पे। अरे देखो कितनी ठंड हो रही है। अरे इन्हें ठंड ना लग रही। तभी वहां अन्य कुछ जैन लोग मुनिराज के दर्शन हेतु आते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अरे कौन है या? ये निर्गंध मुनि महाराज जैन साधु हैं। साधु? अरे साधु है? हाँ जी, आओ इन्हें नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु। वे मुनिराज उस समय मौन होकर अपनी आत्म साधना में लीन थे, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लोग भी वहां से दर्शन करके चले जाते हैं। ग्वाला भी मुनिराज के दर्शन कर बड़ा प्रसन्न होता है और अपने घर की तरफ चल देता है। ऐसे मुनिवर देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे
इतना छोम क्यों आ रहा है? धरती सिर पे ठा रखी है, क्या हो गया? अरे भगवान तन्ने ना बेरा के हुआ आज। देख नाराज ना हुआ कर। बताओ भाइयों, इसको बुरा मना के मैं कितने जाऊंगा? तुमने भी बेरा है कि नहीं बेरा है? तो नाराज ना हुआ कर। देख थोड़ा सा मेरा स्वभाव ऐसा ही है। अच्छा एक काम कर, थोड़ी धीमे भी तो बोल सके। अरे ठीक है भगवान, तेरी बात मान ली। जब से शादी हुई है तेरी ही बात मान रहा हूं मैं तो। अच्छा आज बेरा क्यों हुआ जंगल में? अरे ऐसे साधु देखे मन ने जिनके शरीर पे एक भी कपड़ा लत्ता कोड़ा था। अच्छा, इतनी ठंड हो रही है और ठंड में उनका शरीर, फिर भी वो ऐसे ही बैठे थे। तो वे क्या पूरब की करूं? तरफ- अरे तू एक काम कर, जा जल्दी जल्दी तावड़ी तावड़ी एक साफ सुथरा सा कपड़ा ले आ। वो उसकी बूंदे में जंगल में जाके फटाफट पहुंच दूं। सारा जल्दी दिन ले आ। यही काम रह गया, घर का काम नहीं करूं क्या? बताओ भाइयों, जब काम कहूं तो काम ने नाट जाया। क्या फायदा इसका मुझे? लत मैं अपने आप ही ले लूंगा। ग्वाला कपड़े किधर ने है? कहाँ है तेरी अलमारी में धरे हैं सारे कपड़े, देख लो, जाओ ले जाए तो। अरे किधर ने है भगवान तेरी अलमारी? इसका खजाने में कोई सामान ढूंढ सका है कभी आज तक? बताओ। यहाँ से ले लो। अरे ला दे, तेरी ऐसी की तैसी, ला दे जल्दी से जल्दी। मैंने बाहर हूं, ला दुखी दे। कर रखा है, रुक जाओ, सारे कपड़े खिंडा दोगे, मैं दे रही हूँ। बता, मैंने कही थी ना, चैन तो है ही ना इनने। ला दे। ग्वाला कपड़े लेकर मुनिराज के पास जंगल में चल देता है। ऐसे मुनिवर देखे मन में, ऐसे मुनिवर देखे मन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में, ऐसे मुनिवर देखे मन में, ऐसे मुनिवर देखे मन में। ग्वाला मुनिराज के तन को ओस की बूंदों से ओस की बूंद पोंछता है कपड़े से और सेवा करने हेतु उनके पास वहीं बैठ जाता है। आसपास से घास फूस इकट्ठी करता है और उसमें आग लगा देता है, यह सोचकर कि इससे ठंड नहीं लगेगी। मुनिराज को रात भर बैठे हैं, इतनी ठंड में ठंड लग जाएगी, इसलिए वह थोड़ी आग कर देता है। सवेरा और वहीं पूरी रात बैठा रहता है, उनके समीप भी बैठा रहता है। सुबह होती है, सवेरा होता है, मुनिराज दर्शन देते हैं और ग्वाले को आशीर्वाद देते हैं। धर्म वृद्धि हो, धर्म वृद्धि हो। हे भव्य जीव, मैं तुम्हें एक महामंत्र देता हूँ जिसका तुम प्रतिदिन जाप करना, जिसका जाप करने से तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। यह नमोकार महामंत्र है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वचायानम, नमो लोहे सभ्य साहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पाप नाशनो, मंगलानम च सभ्यसी, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ग्वाला ये मंत्र का स्मरण करते करते वहाँ से चल देता है और अपने घर की ओर जाता है। अरे भगवान, आ रही हूँ। कहाँ रह गए थे इतनी देर से? कब की बाट देख रही हूँ। सेठ जी के कितने बुलावे आ चुके। अरे 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 अरे, मोड़े तो आज घनी वार होगी जंगल में। अरे अरे तेरे को भगवान के बताऊं, जंगल में वार लागी। तू एक काम कर, मैंने बहुत जोर से भूख लाग रही है, जल्दी जल्दी रोटी गाड़ दे। सेठ जी छो मांगे, रोटी बढ़ रही है, लाला फटाफट जल्दी दे दे, भगवान तेरा भला करे, कदी तो करी देगा तेरा बड़ा। ग्वाला सेठ के यहाँ चल देता है और रास्ते में वह नमोकार मंत्र का चिंतन करता रहता है। ग्वाला सेठ जी के यहाँ देर से पहुँचता है, जिससे सेठ जी उस पर
क्रोधित होते हैं। प्रणाम सेठ जी, प्रणाम। अरे सुबह कहाँ रह गए थे? वैसे तो तुम रोज जल्दी आ जाते हो, आज इतनी देर कर ली। अरे सेठ जी क्या बताऊं, अरे बताऊं क्या, भूख के मारे मेरी तो जान निकल रही है। मेरे तो भूख लाग रही है, अभी तक मैंने रोटी भी ना खाई। अच्छा, अभी रोटी नहीं खाई? ना चलो सेठ जी। पहले रोटी खाओ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जाओ पहले खाना खाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। ग्वाला जब खाना खाने बैठता है तभी वह उस महामंत्र का जाप करता है। नमो अरिहंतानम, नमो सेतानम, नमो आयरियानम, नमो वजायानम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सबे पाप नाशनो, मंगलानम च सबसी परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। सेठ अरे? जी ग्वाले के मुख से नमोकार मंत्र सुनकर बड़े अचंभित होते हैं। अरे ये तो महामंत्र नमोकार मंत्र है, ये तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? अरे तब सेठ जी, ग्वाला जंगल में घटना घटी सेठ जी को बताता है। ऐसे मुनिवर देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में। अरे अहो भाग्य तुम्हारे, तुम्हारे महापुण्य का उदय है। जो धन्य घड़ी जिसमें तुम्हें मुनिवर के दर्शन हुए, वे एक निर्ग्रंथ दिगंबर महामुनिराज हैं, जो सभी परिग्रहों से रहित 22 परिशों को सहन करने वाले और सदैव अपनी आत्मा में लीन रहने वाले, जिनके मुख से प्रवचन सुनने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं, ऐसे मुनिराज के तुमने दर्शन किए और चिंतन करने लगता है। या तो घनी सुथरी सुथरी बात कह दी सेठ जी ने। बताओ, मुझे तो कुछ भी बेरानी में गवार। अरे कितना उत्तम कुल है इनका जैन। ऐसे बड़े बड़े महात्मा साधुओं में जिनके तन पे भी कपड़ा ना फिर भी ध्यान मगन है। अरे काश मैं भी ऐसे जैन कुल में क्यों ना पैदा हूं, और क्यों ना मैं तो इस सेठ के आई पुत्र बन जाऊं, तो हे भगवान मेरा भला हो जाए। और ऐसा चिंतन करके ग्वाला को निदान बंद होता है और वह अगले जन्म में सेठ जी के यहाँ पुत्र ही उत्पन्न होता है। अब ग्वाला अपने घर की ओर चल देता है। भीषण बारिश होती है और बादल गरज रहे हैं। ग्वाला नमोकार मंत्र का चिंतन करते करते नदी पार कर लेता, नदी के बहाव में बह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ सेठ वृषभदत्त और सेठानी जिनमती के यहाँ पुत्र रतन की प्राप्ति होती है और वह ग्वाला जी सभी नगरवासियों को पुत्र जन्म उपलक्ष्य में उत्सव मनाते हैं और सभी को आमंत्रित करते हैं। ओ बाज कुंडलपुर में बधाई, ओ बाज कुंडलपुर में बधाई, ओ बाज कुंडलपुर में बधाई। के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। जागे भाग्य तितला माँ के, जागे भाग्य तितला माँ के, ओ जागे भाग्य तितला माँ के, ओ जागे भाग्य तितला माँ के। त्रिभुवन के नाथ जन्मे, त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। वह पुत्र रूप और गुणों में वृद्धिगत होने लगा। वह बचपन से ही ज्ञानी, खेल कूद में उत्तम, धार्मिक संस्कारों से परिपूर्ण होता है। वह चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। सेठ वृषभदत्त के और बढ़ते बढ़ते यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाता है।
जब वह यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वो एक दिन सेठ वृषभदत्त और उनके मित्र सेठ सागर दत्त उपवन में घूम रहे थे। तभी जय जिनेंद्र सेठ जी। जय जिनेंद्र सागर दत्त जी, जय जिनेंद्र। और सब कुशल मंगल हैं? हाँ, सब कुशल मंगल है। आप बताओ, आपके यहाँ तो सब कुशल मंगल है ना? हाँ जी, सब कुशल मंगल है, पर मेरे मन में एक विचार चल रहा था। हाँ हाँ, बताइए क्या विचार चल रहा था? दोस्त से क्या संकोच करना, बताओ सागर दत्त जी, बताइए। मैं सोच रहा था कि आपका पुत्र और हमारी बेटी मनोरमा दोनों का विवाह योग हो चुके हैं, तो क्यों नहीं उसको मित्रता को शादी में बदल दिया जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि सुदर्शन और मनोरमा का विवाह करा देना चाहिए। इसी खुशी में गले मिल गए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस प्रकार दोनों, सुदर्शन के पिता वृषभदत्त और मनोरमा के पिता सागर दत्त ने अपने बच्चों का विवाह निश्चित कर लिया और कुछ ही दिनों बाद वह शादी का दिन आता है। ओ यार की शादी है, मेरे दिल में यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। वो लगता है जैसे तारे तंदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ओ आज शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ओ लगता है जैसे तारे तंखार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां,
जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। इसी प्रकार दोनों का विवाह संपन्न होता है और दोनों अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। अब मनोरमा और सुदर्शन सुखी सुखी अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगते हैं और कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र रतन की प्राप्ति होती है जिसका नाम सुकांत रखा जाता है। वह भी रूप सौंदर्य में अतुल था। सुदर्शन ने भी धीरे धीरे उसे भी धर्म और विद्या में सुशिक्षित कर दिया। सुदर्शन ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और सदैव आजीवन उसका पालन किया। शीलवान सुदर्शन का जीवन ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत था। पराई स्त्री को वे माँ और बहन समझते थे। घर में रहने पर भी उनका जीवन जल में कमलवत निर्लिप्त रहता था। ध्यान, स्वाध्याय और देव आराधना में हर समय लीन रहते थे। सुदर्शन अपने ब्रह्मचर्य व्रत के लिए सब ओर प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक दिन सुदर्शन का कपिल नाम का एक मित्र था। वह ब्राह्मण था और राजा गजवाहन के यहाँ राजपुरोहित था। वह सुदर्शन से मिलने आते हैं। उधर कपिल की स्त्री कपिला सुदर्शन के रूप सौंदर्य को देखकर उन पर आसक्त हो जाती है। जय जिनेंद्र मित्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, कैसे हो? बहुत बढ़िया मित्र, आप कैसे हो मित्र? बस बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है। अरे अरे, कितना सुंदर है, मानो जैसे कोई इंद्र हो। इससे बिना जीवन व्यर्थ है। इनसे मिलने का कोई ना कोई उपाय तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। वासना की आग उस कपिला के हृदय में जलने लगी और वह उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रही। एक दिन कपिला ने कपिल के घर से बाहर जाने के समय षड्यंत्र रचा। दासी, अरे ओ दासी, और इधर आओ। अपनी दासी को सुदर्शन के पास भेजा। प्रणाम देवी। प्रणाम प्रणाम। कहिए, कैसे याद किया आपने? सेठ सुदर्शन को बुला कर लाओ। क्यों देवी? उनसे कहना उनके मित्र की तबीयत खराब है, उन्होंने उन्हें याद किया है। जो आज्ञा देवी। प्रणाम सेठ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कहिए। सेठ जी, आपको आपके दोस्त कपिल ने बुलाया है। क्यों, क्या हुआ कपिल को? उनकी तबीयत खराब है, वो आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। अच्छा, चलिए चलते हैं। आइए। और उनकी तबीयत का बहाना बनाकर सुदर्शन को कपिला के पास उनकी दासी ले आती है। सुदर्शन सारे घर में कपिल को ढूंढते हैं पर उनका दोस्त कपिल नहीं मिलता। कपिल, हो कपिल, कहाँ हो मित्र? आप नजर नहीं आ रहे हो। क्या हुआ, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? कपिल, आपके मित्र बाहर गए हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे अरे, रुकिए जरा, कपिल नहीं है तो क्या हुआ? उनकी पत्नी कपिला तो है। आइए, आसन ग्रहण करिए। नहीं नहीं, मैं बाद में आता हूँ।
अरे अरे, ठहरो जरा, ठहरो। जैसा आप समझ रही हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ। क्या क्या कह रहे हो? तुम ब्रह्मचारी हो? निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसा सुनते ही कपिला उनसे विरक्त हो जाती है और वह उनसे काम वासना का भाव छोड़ देती है। अहो, इस संसार में पग रखना ही पाप है। इस देह पर मोहित होकर ये प्राणी संसार में अनंत देह धारण करता है। धन्य है वे मुनिराज जो देह होने पर भी देह से विरक्त रहते हैं। सेठ सुदर्शन ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि वह अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास के साथ शमशान आदि स्थान पर बैठकर आत्म साधना करेंगे। और यह सोचते सोचते सुदर्शन अपने घर चले जाते हैं। इधर राजा गजवाहन और सेठ सुदर्शन में मित्रता होती है। राजा गजवाहन पधार रहे हैं। राजा गजवाहन पधार रहे हैं। एक दिन सेठ सुदर्शन और राजा गजवाहन बगीचे में टहल रहे थे। कुछ राज कार्यों की चर्चा कर रहे थे। पीछे पीछे रानी और उनकी सखी कपिला भी वन भ्रमण कर रहे थे। जय जिनेन्द्र राजन, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सुदर्शन, जय जिनेन्द्र। कहो कैसे हो? मैं ठीक हूँ राजन। आप बताइए, आप कैसे हैं? प्रभु के आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। और आपका कार्यकाल कैसा चल रहा है? वो भी खूब बढ़िया चल रहा है। अरे सखी, ये नौजवान सुंदर सा कौन है? कितना सुंदर है ये नौजवान। महारानी जी, ये सेठ सुदर्शन है। ये वृषभदत्त के पुत्र है। वाह, कितना सुंदर है। इतना सुंदर जो देवों के रूप को भी मात दे दे। वाह, क्या सुंदर रूप है। रानी सेठ सुदर्शन का रूप सौंदर्य देखकर उन पर मोहित हो जाती है और सोचने लगती है। महारानी जी, जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ब्रह्मचारी व्रत को धारण करने वाले हैं। इनके प्रति काम वासना का भाव रखना व्यर्थ है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? इतना सुंदर नौजवान और ब्रह्मचारी? नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं। बार बार कपिला के समझाने पर भी रानी मानने को तैयार नहीं होती। तब कपिला अपने साथ घटित सारा वृतांत रानी को बताती है। महारानी जी, आपके समान मैं भी इन पर मोहित हो गई थी, पर ये बात इन्होंने मुझे स्वयं ही बताई है। रानी ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और अपने कक्ष में बैठकर सुदर्शन के बारे में दिन रात सोचती रहती है। काम वासना की आग उसके हृदय में जलती रहती है। रानी सुदर्शन के बारे में दिन रात सोचते सोचते अन्न जल त्याग देती है और एक दिन मूर्छित होकर गिर पड़ती है। हे बेटी, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक है? माते, क्या बताऊं? जब से मैंने सुदर्शन को देखा है, मैं तो उन पर मंत्र मुग्ध हो गई हूँ। बस अब मुझे सुदर्शन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे मेरा सुदर्शन नहीं मिला तो मेरी दशा ऐसी ही रहेगी, और मेरी दशा ऐसी ही रही तो एक दिन में आपको मृत
तो सैया पर पड़ी मिलूंगी। ऐसा क्यों कहती हो बेटी तुम? हे माते, ये आपका उपदेश देना व्यर्थ है। नहीं चाहिए मुझे आपकी सलाह। अगर आप मेरा भला चाहती हो तो सेठ सुदर्शन से मेरा मिलन कराओ, नहीं तो एक दिन मैं आपने प्राणों को त्याग दूंगी। हे बेटी, ये रूप और सौंदर्य कुकृत्य करना अच्छा नहीं है। बन सकता है बेटी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपकी सलाह। क्या करूं? पहली बात तो ये है कि सुदर्शन से मिलना असंभव है, और दूसरी बात ये है कि और ऐसा दुराचार करने से मैं उसे कैसे रोकूं? और इसकी बात ना मानी तो ये अपने प्राण त्याग देगी, और इसकी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। क्या करूं? राय माता को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, और वह सोचती हैं जब महाराज वन क्रीड़ा के लिए जाएंगे तब मैं रानी का मनोरथ पूर्ण कर दूंगी। अब ध्याय माता, सेविका और कपिला साथ में मिलकर षड्यंत्र रचती हैं और महाराज के राजमहल से जाने की प्रतीक्षा करने लगती हैं। राजा गजवाहन पधार रहे हैं। महारानी जी महाराज, आज हमारे मन में वन विहार की इच्छा हो रही है। हमें आने में देर हो जाएगी। तुम भोजन कर लेना और विश्राम कर लेना। हमारी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। रात को हम देर से आएंगे, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्र रचना शुरू कर देती है। आज अच्छा अवसर है, क्यों ना आज रात्रि को सुदर्शन को अपने सैन कक्ष में बुलाया जाए। वाह, आज कितना सुअवसर है। कोई है दासी? कोई है? कपिला, कपिला। जी महारानी जी। कपिला, याद करो, एक दिन हमने तुमसे शेष सुदर्शन के बारे में पूछा था, तो तुमने कहा था वो तो ब्रह्मचारी है, लेकिन राजा जी से पता चला कि उसके तो एक पत्नी भी है और उस पत्नी से एक पुत्र भी है। अगर वह ब्रह्मचारी है तो उसके पत्नी और पुत्र कहाँ से आए? अगर वह किसी से विवाह करेगा तो रानी गजवाहिनी से करेगा। महारानी जी, आपने हमें बुलाया? जी, जाओ और सेठ सुदर्शन को आज रात्रि हमारे सैन कक्ष में उठा कर लाओ। जाओ जाओ सेविका, यहाँ से जल्दी जाओ। जो आज्ञा महारानी जी। महारानी जी, अगर हम उनको लेके आएंगे तो राजा को पता लग गया तो वो हमें मृत्यु दंड देंगे। अरे, मरना तो राजा को वैसे ही है, पर मरेगा ये सुदर्शन भी। अगर वो किसी का होगा तो रानी गजवाहिनी का होगा, वरना किसी का नहीं होगा। जो आज्ञा। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी लेकर आओ। और वे सेविका सैनिकों को लेकर राजा सेठ सुदर्शन को लेने शमशान भूमि में जाती हैं। सेठ सुदर्शन अपनी मौन अवस्था में लीन थे और अपनी आत्म साधना में लीन थे। ओम आदिनाथाय नमः। आवाज नहीं करना। ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। शेष सुदर्शन अपनी साधना में लीन रहते हैं और अडिग रहते हैं, और सेवक उनको उठाकर
रानी के महल में ले आते हैं। सेठ सुदर्शन प्रतिमा मुद्रा में थे और वे अडिग थे। उन्हें कुछ पता नहीं चला कि कैसे उनको उठाकर लाया गया और महल में बैठा दिया गया। रानी जी, हमने आपका काम कर दिया है, हमारा इनाम दो। अरे वाह, तुमने तो रानी जी को खुश कर दिया आज। लो, तुमने आज रानी जी को बहुत खुश किया है, बहुत खुश किया। ये लो तुम्हारा इनाम, लो। और जाओ, जाते जाते मेरे सैन कक्ष के द्वार बंद करते हुए जाना। जाओ। वाह, आज तो मैं सुदर्शन को अपना बना ही लूंगी। वाह, आज सुदर्शन मेरा होगा और मैं सुदर्शन की। ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। सुदर्शन, अरे ओ सुदर्शन, सुदर्शन, देख इस रूप को। ये रूप तेरे लिए है, ये श्रृंगार तेरे लिए है। देख इस यौवन को। अरे सुदर्शन, देख, खोल अपनी आंखें। ओ योगी, खोल अपनी आंखें। देख इस रूप को, देख इस सौंदर्य को, सब तेरे लिए है। सुदर्शन देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि वे कहाँ आ गए। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो शमशान घाट पर बैठ के स्वाध्याय कर रहा था, फिर यहाँ कैसे आया? ये तो मुझे राजमहल लगता है, यहाँ मैं कैसे आया? तुम यहाँ लाए नहीं हो सुदर्शन, बुलाए गए हो, लाए गए हो। क्या? ये कैसी बात कर रही है महारानी जी? आप इस राज्य की रानी हैं। सुदर्शन, मैं समझ तो मैं भी नहीं पाई कि तुम, जब मुझे राजा जी से ज्ञात हुआ कि तुम्हारे पत्नी है और पुत्र है, मेरा मन जब से तुम पे आसक्त हो गया और मैं तुम्हारे ही बारे में सोचती रही। अगर तुम किसी को अपनी पत्नी बनाओगे तो महारानी गजवाहिनी को बनाओगे। नहीं, कभी नहीं। मैंने जैन कुल में जन्म लिया है और जैन कुल का बालक ये दुराचार कभी नहीं कर सकता, ये गलत काम कभी नहीं कर सकता। मैं ब्रह्मचर्य व्रत का नियम करता हूँ। देखा है तेरा जैन धर्म, और जैन धर्म का वही जैन धर्म जो तुझे पत्नी और पुत्र होने पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए कहता है, वही जैन धर्म। हाँ, वही जैन धर्म। आप जैसे लोग हमारे जैन धर्म को कभी नहीं समझ पाएंगे। मेरा धर्म, हाँ, मेरी पत्नी है, उसके बाद भी हूँ मैं ब्रह्मचारी। उस पत्नी से मेरे को एक पुत्र भी है, अरे उसके बाद भी हूँ मैं ब्रह्मचारी। मेरी विवाहित होने के बाद, मेरे घर में मेरी पत्नी होने के बाद संसार की सभी देवियों को मैं माता और बहन की नजर से देखता हूँ। यह जैनों का ब्रह्मचर्य होता है, यह जैनों का ब्रह्मचर्य होता है। यह कहलाता है सुदार संतोष ब्रह्मचारी। छोड़ अभी अपनी शास्त्रों की बातें। अगर तू मुझे जब अपनी पत्नी रख सकता है तो मुझे तू अपनी पत्नी क्यों नहीं स्वीकार कर सकता? एक पत्नी ऐसी मुझ में क्या कमी है जो तेरी पत्नी में है? आना।
नहीं नहीं, दूर रहिए आप मेरे से, आना, दूर आना, रहिए, आना सुदर्शन, दूर रहिए, आना, दूर रहिए। आना। तूने मुझे ठुकराया, देख इस राज्य की महारानी को ठुकराया। देख अब मैं क्या करती हूँ। तूने मेरा प्यार देखा है, मेरा क्रोध नहीं देखा। देख अब मैं क्या करती हूँ। देख ये क्या कर रही हैं महारानी जी आप? मैं जैन धर्म की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर धर्म न जाए। जैन धर्म में ये कहते हैं पर प्राण जाए पर धर्म न जाए, धर्म न जाए, धर्म न जाए। मैं राजा जी को बताऊंगा कि देखो आपकी रानी क्या कर रही हैं। तूने मेरा प्रस्ताव ठुकराया है, तूने इस राज्य की महारानी को ठुकराया है। अगर तू मुझे स्वीकार करता है तो मैं राजा जी को जहर देकर मरवा दूंगी। अगर तूने मुझे अस्वीकार किया तो मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगी। मैं जानता था महारानी आप कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर करेंगी, आप कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर करेंगी जिससे मुझे मृत्युदंड मिल जाए। राजा जी, राजा जी, राजा जी, आज ही सुदर्शन मिट जाएगा। आखिर ऐसा कौन है जो यह दुस्साहस करे? ऐसा कौन है जो राजा के सम्मान को कलंकित करने आ गया? देखिए महाराज, इस दुराचारी को आज ये मुझे अकेला सैन कक्ष में पाकर आपके ना होने पर मेरे सैन कक्ष में आ गया और कहता है मैं तुम्हें जहर देकर मरवा दूंगा और इस राज्य का राजा बन जाऊंगा और मुझे अपनी रानी बनाएगा। अरे सुदर्शन, सुदर्शन तुम मेरे भाई, मेरे मित्र, मैं तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझकर गले लगाता आया और आज तुम हमारी पत्नी, अपनी भाभी माँ के आंचल में दाग लगाने चले आए। मैंने तुम्हें हमेशा अपनों से बढ़कर समझा। क्या तेरे जैन धर्म ने तुझे यही सिखाया है? देखिए अच्छा हुआ आप समय पर आ गए राजा जी, वरना ये मेरे साथ क्या कुकर्म करता। देख लिया, अच्छा हुआ आपने समय रहते सब कुछ देख लिया। आप अपने मित्र को देख लीजिए, आपकी आंखों पर तो मित्रता की पट्टी बंधी हुई थी। राजा जी ये असत्य है, राजा जी ये असत्य है। ये आप मुझे मृत्युदंड देना चाहते हैं, आप दे दीजिए। यदि आप मुझे सूली पर लटकाएंगे तो ये सुदर्शन हंसते हंसते लटक जाएगा, लेकिन मेरे जैन धर्म के बारे में कुछ न कहिए राजा जी, कुछ न कहिए, वरना ये सुदर्शन सहन नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। बस बस, मेरा मित्र, मेरा शयन कक्ष, मेरा महल, क्या मेरी पत्नी तेरे शयन कक्ष में गई थी? क्या मेरी पत्नी तेरे घर में गई थी? तू आया था मेरे राजमहल में। उतार दे अपने इन वस्त्रों को और बंद कर अपने जैन धर्मी होने का ढोंग। तेरे सफेद वस्त्र पर इतने दाग लगे हैं कि उसे स्वयं भगवान भी आकर नहीं धो सकता। देख लिया राजा जी आपने, क्या यही मित्र होते हैं? क्या यही है मित्र? ये मित्र नहीं, आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप। सैनिकों, सैनिकों, अभी इसी वक्त इस दुष्ट को बंदी बना लिया जाए और सूर्य की पहली किरण के साथ ही इसे सूली पर लटका दिया जाए। जी महाराज। सुदर्शन याद रख, तू मर चुका है मेरे लिए। निकल जा, निकल जा। और महाराज आज्ञा दे देते हैं सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने के लिए। अब सुदर्शन चिंतन करते हुए अपने सूली पर चढ़ने जा रहे हैं। भवन में जी पर घूम
कण कण को जी भर भर दे, जग तृष्णा के पीछे मुझको न मिले। फूटे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, बंगुर मल में मुरझाए, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में अर्पित जीवन डाल सकेगा। तभी वहां जल्लाद आता है। और सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है। सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही। तभी वहां जल्लाद आता है। अरे ओ, कहो तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, फिर कहोगे कि पूछा भी नहीं गया। हाँ, है मेरी अंतिम इच्छा। जब आप अपने शस्त्रों से मेरा प्रहार करें तो मेरा महामंत्र मेरी जुबान पर उसका उच्चारण होना चाहिए, उसका उच्चारण होना चाहिए। महानमोकार मंत्र का मेरी जुबान पर उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, करो अपने मंत्र जाप। नमो अरिहंताणम, नमो सेतानम, नमो आयर्यानम, नमो वधायानम, नमो लोए सवे साबुनम, ऐसो पंच नमोकारो सवे पाप नाशनो, मंगलानम च सवेसी, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। सेठ सुदर्शन नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहे हैं। जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाकर सेठ सुदर्शन को मारा था, तभी वह तलवार फूलों के हार में परिवर्तित हो गई और सूली का सिंहासन बन गया। बोलो सेठ सुदर्शन की जय, नमोकार महामंत्र की जय। इस प्रकार देवों ने उन पर पुष्प वृष्टि करी और इस घटना के पश्चात सेठ सुदर्शन संसार से विरक्त हो गए। उन्होंने विमल वाहन मुनिराज के समीप जाकर जिन दीक्षा धारण कर ली। मुनि सुदर्शन उसी भव से कर्मों का क्षय करके मोक्ष पधारे। गुलजार बाग पटना से मोक्ष पधारे हैं। बोलो सेठ सुदर्शन की जय, बोलो शील धर्म की जय। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, जिन मार्ग की हो प्रभावना, जिन ध्वजायूं लहराइए, देह
जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। बोलो जैन धर्म की, सेठ सुदर्शन की। आज हमारे पार्क के पुनर्जक श्री दीपक जैन, अंजलि जैन सेक्टर 15 से आए हैं अपनी बिटिया के साथ। उनके अनुमोदना के सब लोग तालियां बजाएं। आज उन जितने प्राइज हैं सब उनके तरफ से हुए हैं। लोगों की जो भी लोग जा रहे हैं पुरुष पर, उनसे अनुमोदन कृपा अंदर आए, सम्मान दें इन लोगों को। इतना सा प्रोग्राम किया इन लोगों ने 3 दिन से। संपदा और प्रांजल, कोटि नमन श्रीमान हमारा कर लीजिए स्वीकार, पास नहीं थे मोती लाए हैं फूलों के हार, मन के मोर खुशी से नाचे कोयल लगी है गाने, आज सुदामा के घर के शव आए हैं ये माने, करें तुमको वंदन करें हम अभिनंदन, करें तुमको वंदन करें हम अभिनंदन। सादर जय जिनेन्द्र। आजकल 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में सुबह से शाम तक प्रोग्राम हो रहे हैं। सुबह पूजा होती है, शाम को दीदी के प्रवचन, आरती एवं हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है। इसी सांस्कृतिक प्रोग्राम की श्रृंखला में आज हमारे महिला मंडल की महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया है, सेठ सुदर्शन का नाटक। इस नाटक के थ्रू हम जन जन तक जैन धर्म का संदेश पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जो प्रथमा नियोग के सारे हमारी कहानी वगैरह है वो लोगों तक पहुंच सके, जन जन को, छोटे से बड़े बच्चे सबको पता चल सके कि हमारे शास्त्रों में क्या है, जैन धर्म का क्या महत्व है और हमें किस तरह से उसका पालन करना चाहिए। इसीलिए हमने ये सेठ सुदर्शन का नाटक प्रस्तुत किया है। आप बोलिए। बहुत अच्छा डॉक्टर शालिनी ने पूरा प्रोग्राम करवाया, उसमें हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और हमें शिक्षा भी बहुत मिली। इस तरह से जैन धर्म की बहुत प्रभावना भी हुई। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती स्नेह जैन हूँ। हम सुबह से ही अपने पूजा पाठ करते हैं और दीदी आई हुई है हमारी उषा दीदी और स्नेह दीदी, बहुत अच्छा हमें धर्म का लाभ दे रही है, प्रवचन बहुत अच्छा करती है और शाम को भी हमारे साथ बैठकर 10 धर्म के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दे रही है। और इसी श्रृंखला में शाम को हम सब मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और सभी धर्म लाभ कर रहे हैं। हम नमोकार चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार करते हैं हम सभी की ओर से। बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। मैं दीपक जैन, जैन समाज, दिग्विजय समाज का अध्यक्ष। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज महिला मंडल, हमारे दिग्विजय महिला मंडल के द्वारा सेठ सुदर्शन पर एक नाटक की प्रस्तुति हुई, जिसमें जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर शालिनी जैन ने, कि प्रथमा नियोग में जितने भी हमारे कथा हैं उनका एक कथा का एक चित्रण किया गया था कि सेठ सुदर्शन ने अपने जैन धर्म को नहीं छोड़ा, अपने ब्रह्म जैसा कि उसको कितने लालच दिए गए। मैं वास्तव में महिला मंडल का अत्यंत आभारी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी महिला मंडल आगे से भविष्य में ऐसे प्रोग्राम दे ताकि लोगों को मैसेज जाए। और मैं नमोकार चैनल का भी लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया है। धन्यवाद।